हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज का टॉपिक है कि क्या आप अपनी लाइफ को दूसरों की लाइफ से कंपेयर करते हो। यस, सभी लोग करते हैं, लेकिन क्या हमें कंपैरिजन करना चाहिए? हम सब जानते हैं कि नहीं करना चाहिए। आपको मोटिवेशनल गुरुज ने भी कहा होगा, अगर आप उनको सुनते हैं, किताबों में भी आपने पढ़ा होगा। पर क्या कंपैरिजन ना करना अनअवॉइडेबल है? नहीं। कंपैरिजन आपको कोई कितना भी कह ले कि ये बुरा होता है, नहीं करना चाहिए, आप भी जानते हो, पर सच ये है कि आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते। ये मन में आता ही आता है। अब बात करते हैं कि क्या कंपैरिजन हमेशा बुरा होता है? नहीं, हमेशा बुरा नहीं होता। अगर हम कंपेयर करते हैं अपने आप को ऐसे व्यक्ति से जो हमसे नीचे है, हमसे अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है किसी भी चीज़ में, तो हम खुश होते हैं। तब हमें कंपैरिजन बहुत अच्छा लगता है, जब कोई हमें अप्रिशिएट करता है कि तुम उससे बेटर हो। लेकिन हमें बुरा तब लगता है जब हमारा कंपैरिजन होता है किसी ऐसे व्यक्ति से जो हमसे किसी एलिमेंट में, किसी एस्पेक्ट में बेटर है, राइट? दूसरी चीज़ ये है कि जब हम कंपैरिजन करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स में, तब वो हार्मलेस है, तब हमें बुरा नहीं लगता। जैसे कि हम सभी जब भी कुछ सामान खरीदने जाते हैं, एक पेन भी अगर हम खरीदते हैं तो उसमें भी हम कंपैरिजन करते हैं। उसके अलावा गाड़ी हम खरीदें या घर खरीदें, सब्ज़ी खरीदें, फ्रूट खरीदें, उसमें भी हम एक-एक चीज़ देख-देख के लेते हैं, क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि कम प्राइस में हमें बेस्ट चीज़ मिले। तो यानी नॉन लिविंग थिंग्स के केसेस में तो हमें कंपैरिजन बुरा नहीं लगता। वो तो हम कहते हैं ना कि नाप-तोल के ही लेना चाहिए, सब कुछ कंपेयर करना चाहिए, एंड उसमें हम कंपैरिजन भी बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। ये आगे मैं बताऊँगी कि अच्छा तरीका क्या है। लेकिन जब बात आती है किसी इंसान से कंपैरिजन करने की, तो वो हमें बड़ा हर्ट करता है। अब पहले बात करते हैं कि ये कंपैरिजन की आदत हमें लगती कब है। ये आदत लगती है बचपन में ही, क्योंकि पेरेंट्स जो हैं हमेशा अपने बच्चे को कंपेयर करते रहते हैं दूसरे बच्चों के साथ। आपके गली में, मोहल्ले में, आपके फ्रेंड सर्कल में, रिश्तेदारी में कोई ना कोई ऐसा बच्चा ज़रूर होगा जो आपसे बेटर है। आप लड़के हो तो पढ़ाई के साथ कंपैरिजन होगा कि शर्मा जी के बेटे को देखो, उसके मार्क्स अच्छे आते हैं, उसके मैथ्स में इतने मार्क्स आए, आपके नहीं आए। वहीं लड़की है तो लुक्स को लेके कंपैरिजन बहुत होता है कि उस लड़की को देखो, वो कितनी फेयर है, कितनी सुंदर है, या उसको खाना बनाना आता है, वो गाना कितना अच्छा गाती है। तो कुछ ना कुछ ऐसा होता ही है जिसको लेके आपके साथ कंपैरिजन होता है। अब यही एक्चुअली यहीं से जो प्रॉब्लम है वो शुरू होती है। और यहाँ पे क्या है ना, बच्चे के साथ तो कंपैरिजन हो जाता है और उसको बुरा लगता है, पर वो बच्चा अभी छोटा है ना, अभी उसको दुनिया की समझ नहीं है। बट अदरवाइज़ देखा जाए तो वो भी तो कंपेयर कर सकता है पेरेंट्स को। वो भी कह सकता है ना कि पापा आप इतने साल से इसी जॉब पे अटके हुए हो, इसी रैंक पे अटके हुए हो, शर्मा अंकल को देखो, उनके तो 2 प्रमोशन आ चुके। या मम्मी को बोल सकता है कि आप खाना उतना अच्छा नहीं बनाती और जितना अच्छा दादी बनाती हैं या पड़ोस की आंटी बनाती है। या हो सकता है वो बोले कि आप तो सारे दिन झगड़ते रहते हो, उनको देखो, वो आंटी अंकल कभी नहीं झगड़ते। अगर बच्चा ये बोल दे तो पेरेंट्स की तो हालत ख़राब हो जाएगी, राइट? पर अभी उसमें इतनी समझ नहीं है, उसको पता ही नहीं है चीज़ें। उसे लगता है कि पेरेंट्स तो बेस्ट हैं। उसको नहीं पता है कि मेरे पेरेंट्स का भी अगर मैं कंपैरिज़न करूँ बाकी पेरेंट्स के कंपैरिज़न में, तो ये भी, इनका भी हाल बुरा ही है, ऐसी बात नहीं है। खैर, ये एक अलग चीज़ है। अब होता क्या है, कंपैरिज़न जो है हम करते सब हैं और बहुत गलत तरीके से करते हैं। हम क्या करते हैं, अपनी लाइफ के वर्स्ट एलिमेंट को कंपेयर करते हैं दूसरे की लाइफ के बेस्ट एलिमेंट के साथ। जैसे कि सपोज़ आपके कई दोस्त हैं, तो एक दोस्त का आपने समझ लो पकड़ ली सैलरी, कि उसकी सैलरी बहुत अच्छी है, आपकी सैलरी अच्छी नहीं है, तो आप ये कंपैरिजन करके दुखी हो जाते हो। फिर कोई दूसरा फ्रेंड है, सपोज़ उसकी वाइफ बहुत प्रिटी है, आपकी प्रिटी नहीं है, तो आप वो कंपैरिजन करते हो। या दूसरे की वाइफ जो है वो पैसे कमाती है, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, तो आपको लगता है कि ये तो 2 जने मिलके कमा रहे हैं और आपकी वाइफ तो जॉब करती नहीं है, तो आपकी तो सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ एक ही है। तीसरा कोई फ्रेंड आपने ले लिया या कॉलीग ले लिया, उसका घर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा घर है, बहुत बड़ा घर है और उसका खुद का घर है, आप शायद अभी तक किराए पे रह रहे हो। चौथा कोई फ्रेंड आपने देख लिया जिसके पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव है, और वहीं आपके पेरेंट्स जो हैं वो बहुत कंट्रोलिंग है, डोमिनेटिंग है। या कोई ऐसा फ्रेंड आपने देख लिया जिसके पेरेंट्स जो हैं बहुत अमीर हैं और उस फ्रेंड को इनहेरिटेंस में ही बहुत कुछ मिल गया, जबकि आपको हर एक चीज़ मेहनत से कमानी पड़ रही है। आपने पढ़ाई भी उससे ज़्यादा की है, आप शायद उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट भी हो, मेहनत भी ज़्यादा करते हो, पर आप कितनी भी मेहनत कर लो, आप वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपको अपने पेरेंट्स से वो चीज़ें नहीं मिली, पर उसको अपने पेरेंट्स से ये चीज़ें मिल गई। तो आप देख रहे हो, हर एक चीज़ में हम अपना वर्स्ट ढूँढते हैं और दूसरे का बेस्ट के साथ कंपैरिजन करते हैं। जबकि सच क्या है, वो जो फ्रेंड है जिसकी सैलरी आपसे बहुत ज़्यादा है,
हो सकता है उसके पेरेंट्स एम्प्लॉयड ना हो या उसके पेरेंट्स फाइनेंशियली इतने वेल ऑफ ना हो। अब उस लड़के पे या लड़की पे जिम्मेदारी क्या है कि उसको अपने पेरेंट्स के लिए घर भी बनाना है, अपने पेरेंट्स के कर्जे उतारने हैं। हो सकता है उसके यंगर सिबलिंग्स भी हैं, तो उसको अपने सिबलिंग्स की पढ़ाई का, शादी का खर्चा उठाना है और अपने भी खर्चे उठाने हैं। जबकि आपके ऊपर ऐसा कोई बर्डन है नहीं, सैलरी आपकी कम है पर ये फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी नहीं है, तो कुल मिला के तो चीज़ें एक ही हो गई। वहीं सिमिलरली आपने दूसरा फ्रेंड देखा जिसकी वाइफ वर्किंग है, बट हो सकता है उसकी वाइफ झगड़ा करती है, या किसी का हस्बैंड जो है वो बड़ा सपोर्टिव है, पर हो सकता है उसका हस्बैंड जो है इतना नहीं कमाता है जितना आपका हस्बैंड कमाता है। सिमिलरली कोई तीसरा फ्रेंड जो आपने देखा था जिसका घर बहुत बड़ा था या इनहेरिटेंस में उसको बहुत कुछ मिल गया, हो सकता है उसको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ हों और आपको उसके बारे में खबर भी नहीं है। तो कहने का मतलब है कि भगवान ने या नेचर ने सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्लस या कुछ ना कुछ माइनस रखा ही है। भगवान कभी भी किसी को सब कुछ नहीं देता है, कुछ ना कुछ मिसिंग रखता ही है। ये नेचर है, नेचर का प्रिंसिपल है कि वो सब कुछ बैलेंस करके रखता है। और कुल मिला के देखा जाए तो हम सब एक ही तरह की लाइफ जी रहे हैं। कुछ चीज़ें हमें मिली हैं, कुछ हमारी ब्लेसिंग्स हैं, तो वहीं किसी फ्रंट पे हम सब स्ट्रगल कर रहे हैं और हमेशा करते ही रहेंगे। किसी ना किसी एस्पेक्ट में तो हम स्ट्रगल करते ही रहेंगे। तो दुनिया जो है, जो यूनिवर्स है, जो भगवान है, वो कभी भी किसी को सब कुछ नहीं देता। ये चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है। बट लेकिन ये वीडियो देख के आपको ये चीज़ समझ में नहीं आने वाली। समझ में आ गई, बट कंपैरिज़न करने की आदत जो है इतनी पुरानी है कि वो आदत ऐसे नहीं छूटेगी। तो आपको क्या करना है, आपको कंपैरिज़न करना है बट होलिस्टिकली कंपेयर करना है। यानी कभी भी किसी की लाइफ के बेस्ट एलिमेंट के साथ आपको कंपेयर नहीं करना है। आपको क्या करना है, अपनी लाइफ के सारे एलिमेंट्स उठाओ और सामने वाले की लाइफ के सारे एलिमेंट्स उठाओ, फिर कंपेयर करो। ऐसे आप कई महीने तक करो और एक टाइम के बाद आप पाओगे कि ये जो प्रोसेस है कंपैरिजन का, ये बहुत टायरिंग है और इसका फ़ायदा भी कुछ नहीं है। अल्टीमेटली बात वही आप नतीजे पे पहुंचोगे कि किसी को कंपेयर करने से आपकी लाइफ तो बेटर होती नहीं है। इवन मतलब आप अगर अपने ऊपर वर्क करोगे तभी कुछ होगा, कंपैरिजन से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो अब जब भी आपके मन में किसी को देख के ये ख्याल आए कि इसकी तो जॉब बड़ी अच्छी है, इसकी तो सैलरी बड़ी अच्छी है, तो कंपैरिजन वहाँ पे ख़त्म नहीं करना है। आप पेपर पेन उठाओ, ब्रिंग एवरीथिंग टू द टेबल एंड देन कंपेयर। उसके बाद आप पाओगे कि उसकी लाइफ में भी काफ़ी सारी चीज़ें नहीं हैं। और ऐसा भी होता है कि कंपैरिजन करने के लिए हमारे पास 100% इन्फॉर्मेशन नहीं है, राइट। कुछ चीज़ें तो दिख जाती हैं, गाड़ी दिख जाती है, किसी का घर दिख गया, किसी का स्पाउस दिख गया, ये चीज़ें हमें दिख जाती हैं। पर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें पता नहीं चलती। फॉर एग्जांपल, किसी को कुछ हेल्थ इशू है, बैंक के कर्जे चल रहे हैं, लोन चल रहा है, उसकी वजह से उसको नींद नहीं आती। पेरेंट्स जो हैं वो बड़े कंट्रोलिंग है, चाइल्डहुड ट्रॉमास रहे हैं, रिलेशनशिप अच्छी नहीं है उसकी अपने स्पाउस के साथ। तो ऐसे इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में तो आपको इन्फॉर्मेशन पता भी नहीं चलेगी। या जैसे लिटिगेशन हो गया, किसी का कोई कोर्ट केस चल रहा है। अब कोर्ट केस अपने आप में ही बहुत बड़ा हेडेक है, रोज़ कोर्ट कचहरी के चक्कर काटना, टेंशन लेना कि वर्डिक्ट क्या आएगा, जबकि आपकी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे कोई स्ट्रेस नहीं है कि हर महीने वो एक खतरे की घंटी मंडराती रहती है कि कुछ नुकसान ना हो जाए। इस तरह का कुछ आपके ऊपर नहीं है, आप आराम से सोते हो। तो ऐसा है कि हमेशा 100% इन्फॉर्मेशन भी आपके पास अवेलेबल नहीं रहेगी। एंड दूसरी चीज़ ये है कि ऐसा भी होता है कि किसी की लाइफ सच में आपसे बेटर है और हर एक एस्पेक्ट में बेटर है, ऐसा भी होगा। बट देन अगर आप उनकी पूरी स्टोरी जानो तो आपको पता चलेगा कि उनका जो पास्ट था वो ऐसा नहीं था। पास्ट में शायद उस व्यक्ति ने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत कुछ फेस किया है, हालात बहुत ख़राब थे, तो आपको वो नहीं दिखाई देंगे और वो सामने वाला बताएगा भी नहीं, क्योंकि ये चीज़ें बहुत पर्सनल होती हैं। तो आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि जो दिख रहा है वही है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पता नहीं चलती। हम क्या करते हैं, अब किसी की लाइफ बहुत अच्छी है, हम चाहते हैं कि वो लाइफ तो हमें मिल जाए, पर उसने पास्ट में जो स्ट्रगल्स की है, जो सफ़र उसने किया है, वो सफ़रिंग्स हम झेलने को तैयार नहीं है। जबकि देखा जाए तो हर एक चीज़ का एक कॉस्ट होता है। और लाइक कुछ भी हम काम करते हैं, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, राइट। तो उसको वो जो स्ट्रगल उसने फेस किया है वो हम नहीं चाहते हैं। एंड देखो, किसी व्यक्ति ने सपोज़ बहुत मेहनत की है तो उसने कुछ ना कुछ खोया भी है ना, वो हम नहीं देखते। हम क्या देखते हैं कि इसकी सैलरी इतनी अच्छी है, ये है वो है, पर उस व्यक्ति ने पार्टी नहीं की, उसने दोस्त के साथ घूमना फिरा, ये सब नहीं, घूमना फिरना नहीं किया, उसने कभी लाइफ को एंजॉय नहीं किया। तो हर एक एक्शन के कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, ये हम मतलब देखते नहीं हैं, इस पर हमारा ध्यान नहीं रहता, हम सिर्फ अच्छा ही देखते हैं। तो ऐसा ही है, अगर जैसे हम मेहनत नहीं करेंगे, हम बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि हम दूसरों से पीछे रहेंगे।
तो हर एक चीज़ का एक्शन का रिएक्शन है, ये चीज़ भी समझने वाली है। तो कंपैरिज़न आपको हमेशा इस तरीके से करना है, वैसे नहीं करना है कि एक चीज़ उठाई और बस उसको कंपेयर कर दिया। देखो, नॉन लिविंग थिंग्स के केसेस में जब हम कंपेयर करते हैं, उसमें भी हम होलिस्टिकली कंपेयर करते हैं। एक पेन का अगर हम कंपैरिजन करते हैं दो पेन दूसरे पेन के साथ, तो हम क्या देखते हैं, वो चलता कैसा है, उसकी बॉल कैसी है, प्राइस कैसा है, और फिर लीक प्रूफ तो है कि नहीं है। तो एक एक चीज़ हम देखते हैं, ठीक है। तो वैसे ही आपको जब भी कंपैरिजन करना है, तो आपको दूसरे की लाइफ का एक एक एलिमेंट उठाना है और अपनी लाइफ का भी एक एक एलिमेंट उठाना है। फिर जाके आपको पता चलेगा कि कंपैरिजन जो है बहुत टायरिंग है, और ऐसे करते करते आपकी आदत ही छूट जाएगी ये कंपेयर करने की। आपको पता चलेगा कि भाई जो है अपनी लाइफ में ठीक है, जो मिलना होगा मिल जाएगा, नहीं मिलना होगा नहीं मिलेगा, तो ये एक्सेप्टेंस आ जाएगा। सो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई है। एंड आप ये सच में करना, ऐसा नहीं है कि ये वीडियो देखिए और आप छोड़ दोगे, सच में करना। जब भी आप कंपैरिजन करोगे, ये आप पेपर पेन उठा के सब कुछ सारा कुछ सारे जो पैरामीटर्स हैं ना वो नोट डाउन करके फिर कंपैरिजन करना। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, आपको बहुत रिलैक्सिंग लगेगा। क्योंकि देखो, आज के लाइफ में जो दुख है, बहुत बड़ा कारण उसका कंपैरिजन ही है। हम हमेशा अपनी लाइफ को दूसरों की लाइफ से कंपेयर करते रहते हैं। सोशल मीडिया पे कुछ देख लिया, पड़ोस में देख लिया, किसी ने बहुत अच्छी गाड़ी खरीद ली, किसी की शादी बहुत अच्छी जगह पे हो गई, तो हमेशा कंपैरिजन करते रहते हैं, उसकी वजह से हम दुखी होते हैं। तो अगर आप ये इस तरीके से कंपेयर करना सीख लोगे, आप सच में इसको प्रैक्टिस में लेके आओगे, आप बहुत रिलीव्ड हो जाओगे, सच में रिलीव्ड हो जाओगे। सो कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।